नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ये काउंटर ऐप बनाया था HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। इस वीडियो में हम यही ऐप रिएक्ट की मदद से बनाएंगे और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्ट कॉन्सेप्ट, रिएक्ट हुक्स और उसमें यूज स्टेट के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ये बनाते हैं। तो मैं आया हूँ अपना VS कोड में और सबसे पहले मुझे खोलना होगा टर्मिनल। तो मैं यहाँ ऊपर जाके टर्मिनल में आके न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर सकता हूँ, या तो मैं ये शॉर्टकट भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं यूज़ करूँगा शॉर्टकट। तो अभी मुझे एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए लिखना होगा npm create vite at latest, और ये थोड़ा टाइम लेगा। फिर ये मुझे कुछ सवाल पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट नेम क्या है, तो मैं डालूँगा काउंटर रिएक्ट। पैकेज नेम सेम ही डाल देते हैं। और अब यहाँ पे मुझे चूज़ करना होगा रिएक्ट, और यहाँ पे मैं लैंग्वेज चूज़ करूँगा जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मुझे ये प्रोजेक्ट के अंदर जाना होगा और यहाँ पे मुझे डालना होगा npm इंस्टॉल, ताकि डिपेंडेंसी मैं ये इंस्टॉल कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि रिएक्ट प्रोजेक्ट कैसे शुरू होता है। तो यहाँ पे काउंटर रिएक्ट में मेरे पास एक index.html फाइल है और यहाँ पे मुझे एक div है और div में id है रूट। तो मेरा जो पूरा रिएक्ट ऐप है ये इस div के अंदर ही होगा, सिर्फ एक div के अंदर। तो अब मैं जाऊँगा मेरे src फोल्डर के अंदर और यहाँ पे मेरे पास है main.jsx फाइल। ये JS फाइल नहीं है, ये है JSX फाइल। तो और इस JSX फाइल में मेरे पास है एक ऐप। तो ये है मेरा पूरा रिएक्ट ऐप। और ये ऐप कहाँ से आ रहा है? ये ऐप आ रहा है app.jsx फाइल से। तो app.jsx फाइल में मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कोड पहले से ही लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे ये कोड क्या है, लेकिन मेरा जो पूरा ऐप है अभी के लिए ये इस ऐप फंक्शन ऐप के अंदर ही है। तो ये मेरा इन डिपेंडेंसी सब इंस्टॉल हो गया। तो अब मैं इसको रन करने के लिए लिखना पड़ेगा npm run dev, और ये एक URL में मैं इस ऐप को खोल सकता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और ये वाला URL मेरे पास आ गया। तो मैंने खोल दिया ये URL और ये है मेरा डिफ़ॉल्ट ऐप। तो इसमें वीट प्लस रिएक्ट ये लिखा होगा और यहाँ पे काउंट होगा। इसमें क्लिक करने से काउंट एक एक करके भरेगा। तो ये एक काउंटर है, ऑलरेडी ये लोग बना के दिया है, लेकिन हम लोग ये बिल्कुल शुरू से बनाएंगे। तो मैं ये सब कुछ डिलीट कर दूंगा और मेरे पास एक एम्प्टी फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर हम कुछ HTML जैसा ही कोड लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं रिटर्न और यहाँ पे हम लिख सकते हैं h1 काउंटर। तो ये HTML नहीं है, ये JSX है, लेकिन ये HTML जैसा ही दिखता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये काउंटर सेंटर में आ गया है, लेकिन कोई भी HTML या ऐसा कुछ कोड सबसे पहले तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आना चाहिए, लेकिन ये सेंटर में क्यों है? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी कुछ स्टाइल्स है इस app.css और index.css में। तो मैं सब कुछ हटा लूँगा और अब हम देख सकते हैं कि ये टॉप लेफ्ट में आ गया है। नहीं, main.jsx नहीं, index.css में हम सब कुछ हटा लेंगे और ये टॉप लेफ्ट में आ गया है। तो अब हम app.jsx में जाएंगे और हम बनाएंगे अपना रिएक्ट ऐप। तो सबसे पहले जैसा कि पिछले वीडियो में बनाया था, एक btn कंटेनर बनाएंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ एरर्स है। ये एरर इसलिए है क्योंकि मैं कभी भी दो टैग्स नहीं रिटर्न कर सकता, सब कुछ मुझे एक ही टैग में रिटर्न करना होगा। तो हम एक एम्प्टी टैग्स में ये रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन इस वाले प्रोजेक्ट में मैं यूज़ करूँगा मेन। यहाँ पे डाल देते हैं मेन, और तो अब हमारा कोई एरर नहीं आ रहा। तो अब btn कंटेनर के अंदर हम लोग 3 बटन्स बनाएंगे। तो हम लिखेंगे btn × 3। और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि JSX में क्लास नहीं लिखते हम लोग लिखते हैं क्लास नेम, क्योंकि ये HTML नहीं है और HTML के साथ अगर सेम ना हो जाए तो इसलिए हम लिखते हैं क्लास नेम। तो सबसे पहले बटन होगा माइनस, और दूसरा बटन होगा रीसेट, और तीसरा बटन होगा प्लस। और यहाँ पे हम लोग को ID नहीं चाहिए क्योंकि हम देखेंगे बाद में। और हम लोग एक h2 टैग में स्कोर भी लिखेंगे। तो ID देते हैं स्कोर, लेकिन हमें वो ID अभी भी नहीं चाहिए, तो हम लिखेंगे स्कोर नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पे 0। तो हमारा काउंटर ऐप तो हो गया। अब थोड़ा सा स्टाइल्स देते हैं, और स्टाइल्स में सबसे पहले हम मेन में अपना फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे और हम देंगे हम लोग देंगे ये वाला दे देते हैं, ये अच्छा है। और हम अब h1 और h2 जो है, ताकि जो हमारा स्कोर है और जो हमारा हेडिंग है यहाँ को हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। और अब हमारा btn कंटेनर है, इसमें इसको भी सेंटर में लाना है। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और थोड़ा सा गैप भी डाल देते हैं गैप 100 पिक्सल्स।
अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और अब एक एक बटन में हम अब एक बॉर्डर रेडियस डालेंगे। बॉर्डर, ये सबसे पहले बॉर्डर डालते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और फिर पैडिंग डालते हैं कुछ ऊपर नीच में 5 पिक्सल और लेफ़्ट राइट में 10 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर डालते हैं ऑरेंज रेड, और फॉन्ट कलर भी चेंज करके कर देते हैं वाइट, और बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं 20 पिक्सल। तो इतना स्टाइल चाहिए हमें। तो अब हम हमारा app.jsx में आ जाएंगे। अब हमें लिखना होगा कोड। तो ये काउंटर को चेंज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अगर आप सोचें तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, लेट काउंट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे h2 के जगह हम डाल देंगे काउंट, यहाँ पे डाल देते हैं काउंट, और जो हमारा माइनस है उसमें हम कुछ ऐसा डाल सकते हैं ऑन क्लिक, और यहाँ पे हमें काउंट को माइनस करना होगा। लेकिन ऐसे काम नहीं करेगा, आप देख सकते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा। और हम कंसोल में जा सकते हैं, यहाँ पे कुछ एरर भी आ रहा है, और ये एरर है एक्सपेक्टेड ऑन क्लिक लिसनर टू बी ए फंक्शन इंस्टेड गॉट ए वैल्यू। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक फंक्शन होना चाहिए, और यहाँ पे कौन सा फंक्शन होना चाहिए? अब मुझे एक चीज़ बताना होगा आपको कि रिएक्ट में 2 वेरिएबल्स होता है, एक है नॉर्मल वेरिएबल जैसे कि ये काउंट है, और दूसरा है स्टेट वेरिएबल्स। तो रिएक्ट में जो स्टेट वेरिएबल्स होता है, रिएक्ट सिर्फ उसी को रेंडर करता है। तो अगर एक स्टेट वेरिएबल चेंज होता है तो रिएक्ट इस ऐप को फिर से रेंडर करेगा और नया जो वैल्यू है वो वैल्यू डालेगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक रिएक्ट लूप, उसका नाम है यूज स्टेट। तो हम यहाँ पे स्टेट वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट काउंट, ये है हमारा वेरिएबल, और दूसरा जो आर्गूमेंट होगा ये होगा एक फंक्शन, और ये है सेट काउंट, और हम लिखेंगे इक्वल्स टू यूज स्टेट। और यूज स्टेट में यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये काउंट का सबसे इनिशियल वैल्यू होगा, तो ये है 0। तो अब हम क्या कर सकते हैं? जो ऑन क्लिक है, इस ऑन क्लिक में हमें इस काउंट को अपडेट करना होगा, और ये काउंट को अपडेट हम कैसे कर सकते हैं? ये सेट काउंट से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लाएंगे सेट काउंट, और यहाँ पे डालेंगे काउंट -1। तो ये क्या करेगा? ये काउंट का वैल्यू को एक गिरा देगा। तो अब हम अगर सेव करें तो हम क्या देख सकते हैं कि हमारा कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये बोल रहा है कि टू मेनी रीरेंडर्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो सेट काउंट हो रहा है, यहाँ पे काउंट को एक गिरा रहा है, और ऐसे काउंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, और इसीलिए ऐप को रीरेंडर कर रहा है। तो ऐसे ही एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले 0, फिर हुआ -1, फिर से रीरेंडर, फिर हुआ -2, फिर से रीरेंडर, और यहाँ पे ये बस हर बार कॉल कर रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं कि अब ये रीरेंडर नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम माइनस में क्लिक करें तो एक एक करके माइनस होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम इस बटन में क्लिक करें तभी सिर्फ ये कॉल करना, और कॉल करने के बाद अगर वैल्यू चेंज हो जाए तो रीरेंडर कर देना, और ऐसे हमारा वैल्यूज़ दिख रहा है हमें। तो अब हम ये सेम काम ये रीसेट और प्लस में भी कर सकते हैं। यहाँ पे डालेंगे ऑन क्लिक, और यहाँ पे हम फिर से सेम चीज़ करेंगे सेट काउंट, और इस बार काउंट होगा 0। तो अब हम अगर सेट में क्लिक करें तो ये हो गया 0। अब हम प्लस में हम एक और चीज़ दिखाते हैं कि इसको एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं, और ये दोनों चीज़ सेम ही है, लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है। एंड वो है, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा इंक्रीमेंट, और इस इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे यूज स्टेट, और यहाँ पे हम काउंट को 1 बढ़ाएंगे। तो हम लिखेंगे काउंट +1। तो अब ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस के बाद हम लिखेंगे ऑन क्लिक, और यहाँ पे हम ये सिर्फ इंक्रीमेंट लिखेंगे। तो अगर अब हम देखें इसमें कुछ एरर आ रहा है, बोल रहा है कि इनवैलिड हुक कॉल। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने क्या गलती किया? गलती ये है कि ये यूज स्टेट नहीं होगा, ये होगा सेट काउंट। तो अब हमारा काउंटर ऐप काम करेगा। तो हम माइनस में क्लिक करें तो ये माइनस हो रहा है, प्लस में क्लिक करें तो प्लस हो रहा है, और इस सेट में क्लिक करें तो ये 0 हो रहा है। तो हमारा काउंटर ऐप तो बन गया, लेकिन आखिर में एक और चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो है कि इस ऐप को हम कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ें। तो ये हम कर सकते हैं। इस ऐप को सबसे पहले हम लिख देते हैं, इसका नाम दे देते हैं काउंटर, और यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि ऐप इज़ नॉट डिफाइंड, और ये सही है क्योंकि हर एक रिएक्ट ऐप ये फंक्शन ऐप से ही शुरू होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमें एक ऐप तो चाहिए, और इसके अंदर हम लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम डालेंगे ये जो पहला पार्ट है मेन और हेडिंग, क्योंकि ये सभी ऐप में सेम होगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ से हटा लेते हैं,
और यहाँ पे जो बाकी पार्ट है इसको भी हमें एक टैग के अंदर रैप करना होगा और हम एम्प्टी टैग डाल देते हैं यहाँ पे। तो ऐसे एक कंपोनेंट फॉर्म में हमारा रिएक्ट ऐप रेंडर हो गया। और यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि हम ये जो काउंटर ऐप है, इस काउंटर ऐप को अभी हम यूज़ नहीं किया इस ऐप में। और ये हम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हम लिखेंगे काउंटर और ऐसे ये काउंटर ऐप आ गया। और अब हम एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ और वो है कि हम बहुत सारे काउंटर ऐप्स भी यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 4 कर दिया और अगर हम इस माइनस या प्लस में क्लिक करें तो हम देख सकते हैं ये सभी कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट है, ये सब का स्टेट अलग है। तो अगर हम इसको प्लस करें तो दूसरा का कुछ नहीं होगा, इसको रीसेट करें तो किसी और का कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसका होगा। और ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है क्योंकि इसी को यूज़ करके हम बहुत कुछ बना सकते हैं। आप इसको 4 काउंटर ऐप की जगह 4 फेसबुक पोस्ट सोच सकते हैं। एक फेसबुक पोस्ट एक कंपोनेंट है और उसमें कुछ स्टेट्स है कि कौन सा पिक्चर यूज़ किया है या क्या लिखा है या कौन पोस्ट किया है, ये है स्टेट वेरिएबल्स। और जो कंपोनेंट है वो है फेसबुक पोस्ट। तो ये एक फेसबुक पोस्ट इंडिपेंडेंट है, उसका स्टेट अलग है और ऐसे ये फेसबुक में दिखाते हैं। और ये जो कंपोनेंट्स है वो एक ही जैसा दिखता है लेकिन ये स्टेट्स इसको अलग बनाते हैं। तो ऐसे ही रिएक्ट काम करता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो हमारा काउंटर ऐप रेडी हो गया और मिलते हैं अगले वीडियो में।